आज मैं आपको समुद्र मंथन का वो रहस्य बताऊंगा जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। जिस समय देवता और राक्षस समुद्र मंथन करते करते थक गए और वो दोनों विश्राम करने लगे, उसी समय वहां एक योद्धा ऐसा था जो अकेला ही समुद्र मंथन करने लगा और उसकी शक्ति और सामर्थ्य को देखकर सब हैरान रह गए। और उसकी शक्ति और सामर्थ्य को देखकर दोबारा देवताओं और राक्षसों में जोश आ गया और वो फिर समुद्र मंथन करने लगे और इस बार उन्होंने सफलता प्राप्त की और पहली बार समुद्र मंथन से हलाहल कालकूट विष निकलने लगा जिसके अंदर अग्नि की ज्वालाएं धधक रही थीं। उसे देखकर देवता राक्षस सब भागने लगे, त्राहिमाम करने लगे। उनकी पुकार को सुनकर पर वहां ब्रह्मा जी आए, लेकिन ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर पाए। फिर विष्णु भगवान आए, वो भी कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद शंकर आए और शंकर भगवान ने आते ही उस हलाल विष को पीना शुरू कर दिया और उन्होंने उसे सारे विष को वो पी गए, लेकिन उसको पीने के बाद वो अचेत होकर गिर पड़े। उसी समय ब्रह्मा और विष्णु ने प्रार्थना की तो वहां एक देवी प्रकट हुई जिनके जो बहुत ही सुंदर थी और उनके शरीर से हरे रंग की आभा निकल रही थी। उन देवी ने तुरंत दौड़कर भगवान शंकर के सर को अपने गोद में रखा और अपना दूध उन्हें पिलाने लगी। उनका दूध पीकर शंकर भगवान को होश आया। उसी समय वही योद्धा उनके पास आया और हाथ जोड़कर देवी से पूछा, हे देवी, मैं किष्किंधा का नरेश वानराज बाली हूं, आप कौन हैं? देवी ने उससे कहा, मैं तंत्र की 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या तारा हूं। तो उसने कहा, हे देवी, मैं आपके रूप पर मोहित हूं, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। तो तारा देवी ने कहा, हे बाली, मेरी शक्ति सामर्थ्य को सहन कर पाना तेरे अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं है, इसलिए तुम उसे विवाह मत कर। मैं उसके बदले में तुझे वरदान दे रही हूं कि तेरे समक्ष जो भी तेरा शत्रु युद्ध करने के लिए आएगा उसकी आदि शक्ति भी तेरे अंदर आ जाएगी, इसलिए तू उसे आराम से जीत लेगा। बाली ने फिर दोबारा हाथ जोड़कर कहा, नहीं देवी, मैं तो आपसे विवाह करना चाहता हूं। तो देवी ने अपनी परछाई से एक अपने जैसी एक सुंदर युवती बनाकर कहा, जा, इसका नाम भी तारा होगा तो इससे विवाह कर ले, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब जिस दिन भी तूने इसका कहना नहीं माना उसी दिन तेरा वध हो जाएगा। उसी समय बाली ने तारा से कहा कि देवी बताओ आपकी क्या इच्छा है। तारा ने कहा, हे राजन, तुम मुझे अपनी राजधानी किष्किंधा में ले चलो। बाली उसी समय समुद्र मंथन को छोड़कर तारा को लेकर अपनी राजधानी किष्किंधा में चला गया। अब आप देखेंगे यहां बाली के साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला गया। बाली को खेल खेलकर अमृत पीने से वंचित किया गया, क्योंकि अगर बाली अमृत पी लेता तो बाली का मरना असंभव हो जाता।